ऑडियो जा रही है सभी को? हेलो। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग एंड डीएनएस का कुछ फंक्शनैलिटी समझा था, कैसे क्या है। और अभी हम लोग राउटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और यहाँ से कुछ ऐसे राउटिंग फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे एंड कुछ कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल्स को देखेंगे जो कि जरूरी है समझना। एंड अगर कोई भी इंडस्ट्री में आप काम करते हो अभी, तो मैक्सिमम ओएसपीएफ बीजीपी टाइप्स की प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल होंगे क्योंकि वही करंट ट्रेंड में है या वही यूज करी जा रही हैं। जो आरआईपी है या जीआरपी स्मॉल नेटवर्क ऐसे में विजिट या इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो आरआईपी वगैरह को तो अभी सिलेबस से भी मतलब हटाया गया है, सारी चीजें हैं। बट हाँ, आपको कॉन्फ़िगरेशन और ये सब चीजें पता रहे कि स्मॉल नेटवर्क अगर है तो वहाँ पे कैसे आप मेंटेन करेंगे नेटवर्क और ये सारी चीजें। ओके, तो बहुत इजी वे से हम सारी चीजों को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, सेट करेंगे। सबसे पहले तो एक नेटवर्क डायग्राम आप देखो। इस नेटवर्क डायग्राम में हम राउटिंग कराने वाले हैं, जहाँ पे मैंने 3 नेटवर्क राउटर्स लिया हुआ है। ओके, एंड इन इन जो भी मतलब एज डिवाइसेस ये हमारी हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, आईपी वगैरह सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक 10 की नेटवर्क का आईपी सेट कर देता हूँ। ये जो 10 की नेटवर्क का आईपी है, ये हमारा क्लास ए का है, हम सब लोगों को पता है। ऐसे ही हम इधर भी एक आईपी सेट करते हैं और /8 इधर हो जाएगा। और यहाँ के सीरियल के लिए मैं आईपी यूज कर लेता हूँ 11 का। ओके, और ऐसे हो जाएगा। ये भी मैं सेम नेटवर्क का इस्तेमाल करता हूँ ऐसे करके। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों हमारा नेटवर्क डिटेल्स आप देख लो कैसा यह है। और ये हमारा इधर का हो जाएगा। एंड मैं एक और आईपी यहाँ पे मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये 10 का हो गया, ये हमारा हो गया 11 2 का। ओके, और अगर आपने लोकल एरिया कनेक्शन के लिए सेटअप दिया है देन ओके, अदरवाइज नो नीड टू add these all devices to understand the routing table or routing protocols। आप इधर बस एज मतलब लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेस डिवाइसेस मैंने ऐड किया है ताकि मैं रिप्लाई रेट वगैरह चेक कर पाऊँ कि कॉन्फ़िगरेशन ओके है या नहीं, ये सारी चीजें। एंड यहाँ पर जो भी पोर्ट मैंने इस्तेमाल किया है वो भी आप देख सकते हो। और इन सभी लोकल एरिया के लिए भी फिर मैं मुझे एक आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं फास्ट इथरनेट के लिए एक आईपी एड्रेस दे दे रहा हूँ जो कि है बी क्लास का। इसका मैं 28 सॉरी सी क्लास का, इसका मैं 20 आईपी दे रहा हूँ। और इधर जो हमारा नेटवर्क है इसका आईपी मैं 172 का दे रहा हूँ 20। एंड ये 24 नहीं बल्कि 16 बिट के नेटवर्क पर ऑपरेट हो रहा है। तो ये मैंने इधर अप्लाई कर दिया। एंड देन फाइनल लास्ट जो लोकल एरिया है इसका जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन है वो 110 कर लेते हैं, 11000। एंड यहाँ पे हम कर देते हैं इसका 20 इसका भी। एंड 110 किस क्लास का है, ये मैंने कॉन्फ़िगर सेट कर दिया। और अगर हम लोग यहाँ पे होस्ट की आईपी देते हैं तो उसी रेंज में यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका पहला नेटवर्क ले लेते हैं, लाइक इसको 1 कर देते हैं, सभी का 1 करते हैं। होस्ट साइड हम लोग चेंज करेंगे ऐसा कुछ, और ये हम लोग कर देंगे यहाँ पे सॉरी 1। और इधर भी हम लोग कर देते हैं 1। और इधर हम लोग कर देते हैं 0.20। और इसका सबनेट मास्क नेटवर्क और होस्ट के अकॉर्डिंग दे देंगे
गेटवे में मैं वन यूज करता हूँ। इधर हमारे क्लाइंट को आईपी मिल जाएगा कुछ ऐसे करके एंड 255 एंड इसका गेटवे हमारा राउटर फास्ट ईथरनेट का एड्रेस हो जाएगा एंड ऐसे ही हमारा इधर का नेटवर्क 110 ले लेते हैं 20 और 25500 एंड नेटवर्क गेटवे ये हमारा हो गया। तो इस नेटवर्क में हमें राउटिंग कराना है और हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं RIP राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ओके, RIP स्टैंड फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स। इन सब चीजों को पहले ध्यान से समझो, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटा छोटा पॉइंट है। RIP स्टैंड फॉर होता है राउटिंग, दिस इज द डायनेमिक एंड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। सो राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ओके, एंड दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर स्मॉल नेटवर्क। सिंपल एक वर्ड मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, दिस इज फॉर स्मॉल नेटवर्क। ओके, एंड ये जो RIP राउटिंग प्रोटोकॉल्स है ये आपके बिहाफ ऑफ AD वर्क करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के बिहाफ पे पर वर्क करता है, क्योंकि इसका जो रूट डिसीजन का काम होता है ना AD के बिहाफ पर होता है। AD डिफाइन बेस्ट पाथ। ओके, तो इसका जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन होता है कुछ AD पर होता है। ऑलरेडी मैंने AD बता रखा था किसका है, और लास्ट टाइम में थोड़ा सा जो स्टेटस मैंने आप लोगों को दिखाया था वहां पे एक वैल्यू मिस मैंने कर दिया था, तो वो मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूंगा। तो उसमें क्या इशू था वो किसी को पता भी नहीं चला होगा, बट छोटा सा मुझे वहां पे एक अपडेट देना है जो मैंने स्टैटिक वाले में दिखाया था। तो अगर आपको मैं दिखाऊं AD वैल्यू का, तो हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल का एक खुद का AD वैल्यू होता है। तो जितनी भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स है, फॉर एग्जांपल जो करंटली यूज्ड हैं जिसमें स्टैटिक अगर हम लोग ले लेते हैं, तो इसका AD वैल्यू कितना है बताइए? वन 1। वन। ओके, RIP प्रोटोकॉल है, इसका AD वैल्यू कितना है? 120 है ना। एंड EIGRP इसका AD वैल्यू 90। यस सर। OSPF का 110। एंड ये बेसिकली मतलब 4 राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, देखेंगे। BGP अलग हम लोग समझेंगे क्योंकि वो एक्सटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल में आ जाएगा, EGP वगैरह का पार्ट। तो स्टैटिक 1 है जो कि हमने देखा था, और रिप का 120 90। तो AD के बिहाफ पर कहने का मतलब कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जितना जिसका कम होगा ना, उस बेस पर ये क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। ओके, अब मान लिया कि अगर इक्वल पाथ इसको मिलेगा, तो इक्वल पाथ में ये डिफाइन कैसे करेगा कि हमारा बेस्ट पाथ क्या होगा, है ना। अगर एक पॉइंट से, अभी इसको भी मैं समझा रहा हूँ AD वैल्यू को। ओके, ऑलरेडी मैंने एक डायग्राम कुछ समय पहले बताया था कि अगर हमारी 2 राउटिंग प्रोटोकॉल्स चल रही हैं किसी भी नेटवर्क में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक राउटर है, लाइक ये राउटर है एक, और ये राउटर 1 है, इसको मैंने कनेक्ट कर रखा है एक दूसरे राउटर से जो कि राउटर 2 है। तो अब यहाँ पे कॉन्फ़िगर क्या हुआ होगा कि ये डायरेक्टली अपना डेटा इसके राउटिंग टेबल में शेयर करेगा ऐसे कुछ करके, और ये डायरेक्टली इसको शेयर करेगा जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल इनमें कॉन्फ़िगर करी गई होंगी उनके अकॉर्डिंग। तो अगर मान लिया इनके बीच में एक ऐसा कुछ डायग्राम हम बनाते हैं कि ये हमारा एक राउटर है और ये किसी इधर डेस्टिनेशन को सेंड करता है, बट बीच में और भी बहुत सारे ऐसे नेटवर्क राउटर्स लगे हुए हैं लाइक ऐसे, और ये सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है ऐसे करके पॉइंट टू पॉइंट। ओके, ऐसे करके ये तो अगर ये R1 हुआ यानी कि सोर्स और ये डेस्टिनेशन हुआ, और इधर के राउटिंग में आपका जो है RIP अप्लाई किया गया है, एंड अगर मैं इधर के राउटिंग में बात करूं यहाँ से यहाँ तक में, तो आपका, या इधर वाले में पहले देख लेते हैं एक बात को, आपका EIGRP अप्लाई है, और इसका जो AD वैल्यू होता है वो 90 होता है, और इसका AD वैल्यू हमारा 120 होता है। तो जो हमारा पैकेट है बाय डिफॉल्ट, मतलब जो AD बिहाफ पर अगर सिलेक्शन होता है बेस्ट पाथ का, तो किधर से होगा, जिसकी AD वैल्यू कम होगी। आप जो भी डिफॉल्ट AD वैल्यू, इधर से हमारा पैकेट रूट करेगा पहले, तो ये हमारे AD के बिहाफ पर हो जाएगा। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कुछ ऐसे वर्क करती है। ओके, बट एक चीज हमेशा याद रखें,
रखना है हम लोगों को कि जो भी एडी वैल्यू होता है ये बिहाफ ऑफ डिस्टेंस या एडी वेक्टर पर काम करता है, बट इसके अलावा यहाँ पे मैट्रिक्स भी अप्लाई होती है कि बहुत सारे ऐसी प्रोटोकॉल्स होती है जो मैट्रिक्स के बिहाफ पर सिलेक्शन करती हैं, जहाँ पे कॉस्ट वेरी करना होता है ना, लिंक स्टेट बेस पर काम होता है ना, बैंडविड्थ भी डिसाइड किया जाता है, लोड भी डिसाइड किया जाता है। इन सब बिहाफ पर फिर अदर प्रोटोकॉल्स हमारी वर्क करती हैं। तो जो RIP है ना, इसलिए स्मॉल नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है कि हाँ एक छोटा नेटवर्क ऑपरेट करना है, देन RIP इज सफिशिएंट एंड बेस्ट फॉर स्मॉल नेटवर्क। ओके, if you want to connect to 3 4 5 6 7 8 10 sites to each other, okay, then RIP is okay। क्योंकि RIP के पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लाइक RIP हैज टोटल हॉप काउंट इज 0 to 15 इज इक्वल टू 16। मतलब कि ये RIP जो है ना, ये टोटल 16 नंबर ऑफ राउटर को अपना डेटा सेंड कर पाएगा, फ्रॉम 0 to 15 तक। 16 को डेटा सेंड नहीं कर पाएगा, उसको रूट पॉइजन में ये ऐड कर लेता है। ओके, और बोलता है कि उधर को मैं डेटा सेंड नहीं कर सकता। ओके, तो इस वजह से ये नंबर ऑफ हॉप में लिमिटेशन आ जाती है, एंड यहाँ पे टोटल 0 to 15 हॉप काउंट करे जाते हैं। ओके, इंक्लूडिंग 0, अगर 15 को ऐड करेंगे तो 16 होंगे। तो ये हमारा एग्जैक्ट राउटर हॉप की डिटेल्स होती है। तो RIP जो है ना, कुछ इस बेस पर काम करता है, बट RIP का जो मैक्सिमम, मतलब कि एडी कॉन्फ़िगर या किसी का भी मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना तक सपोर्ट कर सकता है? किसी को आइडिया व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज फॉर एडी? आई थिंक 255। ये भी 8 बिट पर ही काम करता है, राइट? ओके, फ्रॉम 0 to 255। okay, and you can modify any default AD value according to your need, according to your network demand। आप अपने नीड या नेटवर्क डिमांड के अकॉर्डिंग किसी भी एडी वैल्यू को बाय डिफॉल्ट से मैनुअली मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर है ना? ओके सर। अब यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम डिजाइन किया हुआ है, और मैं उस डायग्राम को यहाँ पे भी डिजाइन करता हूँ समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द R1 एंड दिस इज द R2 एंड दिस इज द R3। ओके, एंड ये सब एक दूसरे से सीरियल कनेक्टिविटी के साथ कनेक्शन में है, और मैंने इधर भी एक फास्ट इथरनेट के लिए F0/0 का कनेक्शन दे रखा है, इधर भी एक F0/0 लोकल एरिया के लिए, और इधर भी एक F0/0 दे रखा है। ये हमारा सीरियल 0 से सीरियल 0 कनेक्टेड है, सीरियल 1 से सीरियल 0 या 1 कोई भी कर सकते हो। और मैंने यहाँ का 10 की रेंज में IP दिया हुआ है, ये पूरा नेटवर्क 10,000 की रेंज में है। ओके, इधर का, और इधर का जो हमारा नेटवर्क है 11 की रेंज में है, राइट? ये मैंने करा। ओके, ये हो गया। फिर इधर मैंने 192 का एक नेटवर्क आईडी दिया हुआ है। ये आईपी को समझना, आप सबनेटिंग का भी पार्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास ये जब एक स्टैटिक मैंने आपको समझाया, और एक यहाँ पे रिप में समझा देता हूँ, ये जीआरपी भी अभी कॉन्फ़िगर कर देंगे, 2-3 प्रोटोकॉल अभी हमारी हो जाएंगी, बट इनके साथ आपको सबनेटिंग का प्रोजेक्ट भी करने आना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट क्लास में खुद एक गाइड कर दूंगा कैसे सबनेटिंग पर प्रोजेक्ट बनाओगे, ताकि आप VLAN एंड जितना भी अभी तक आपने सारी प्रोटोकॉल्स एंड चीजें कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, उन सब के साथ अगर आप डिफरेंट नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो विद सबनेटिंग्स या डीआर वैल्यू के साथ, इन सब चीजों के साथ, तो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है इस रेंज में नेटवर्क, और ये 24 का है। इधर मैंने दिया हुआ है 172 का। अभी मैं कंप्लीट नेटवर्क लेकर काम कर रहा हूँ, और इधर हमारा है 110 का, और हाँ ये 0.0, और इधर हमारा है 8 बिट पर। ओके, ये हमारा एक नेटवर्क डिटेल्स है। RIP के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ और वैल्यूज हमें ऐड करना पड़ेगा कि एडी तो ठीक है, एडी के भी आप पर ये वर्क करता है, बट वेट मैं दिखाता हूँ। ये जो पोर्ट नंबर यूज करता है ना, स्पेसिफिक हर एक राउटिंग प्रोटोकॉल्स का अलग अलग पोर्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे 520 RIP पोर्ट नंबर जो यूज करता है ये है। हॉप काउंट की लिमिटेशन मैंने आपको बता दिया कि जो मैक्सिमम हॉप्स डिटेल्स होती है इसमें फ्रॉम 0 to 15 होता है। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू हमारा 16 राउटर्स का निकल आएगा। तो हॉप मतलब होता है राउटर, यानी कि हमारे राउटर को छोड़ के 15 और राउटर को ये अपना नेटवर्क टेबल और अपनी कनेक्टिविटी के साथ मैनेज कर सकता है, राइट? RIP का कुछ अगर पाथ अपडेट की हम लोग बात करें या इसके फीचर की बात करें,
तो RIP का फर्स्ट ऑप्शन यही होगा कि ये एक पाथ या इसका जो भी मतलब पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में ऐड करेंगे तो ये पाथ एज पर सॉरी एक पीरियोडिकली अपने पाथ को अपडेट करेगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर ये अपने पाथ को अपने नेबर के साथ अपडेट करेगा। और अपडेट जो भी यहाँ पे होगा ऑलवेज यूज्ड ब्रॉडकास्ट। ओके, ब्रॉडकास्ट मतलब आप लोग जानते हैं ना, मतलब ये अपडेट सभी को प्रोवाइड करेगा। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं। एंड फुल राउटिंग टेबल एक्सचेंज होगी अपने नेबर के साथ। तो फुल राउटिंग टेबल ये मैं पूरा का पूरा जो यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारी चीजें इसको सेव करके आपको सेंड कर दूंगा। ओके, फुल राउटिंग टेबल एक्सचेंज विद नेबर। ओके, तो ये अपनी नेबर के साथ अपनी फुल राउटिंग टेबल को शेयर करता है। बट RIP बाय डिफॉल्ट जब डेटा सेंड करता है ना, एक बार आते हैं अपने थ्योरी वाले टॉपिक पर, अगर एक राउटिंग मतलब ये डेटा अगर सेंड करता है तो हमेशा ये दो तरीके के प्रोटोकॉल पर मतलब दो तरीके के वर्जन को इस्तेमाल करता है। जैसे कि RIP का एक वर्जन, RIP की अगर हम लोग बात करें तो इसका एक वर्जन 1 होता है और एक वर्जन 2 होता है। बाय डिफॉल्ट आपका वर्जन 1 अप्लाई होता है अगर आपने मॉडिफिकेशन नहीं किया है तो, और वर्जन 1 के अकॉर्डिंग जो भी हमारा डेटा सेंड होगा इस राउटर से होगा। वर्जन 1 और वर्जन 2 में क्या डिफरेंसेस है, ऑथेंटिकेशन एंड थोड़ा सा इंक्रिप्शन को लेकर डिफरेंस आ जाता है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट वर्जन 1 क्या करेगा, डेटा सेंड करेगा, बट रिसीव जो कर रहा होगा ना वो दोनों वर्जन को यूज करेगा। मतलब इस पर भले ही आपने वर्जन 1 की कॉन्फ़िगरेशन किया, बट जब ये रिसीव करेगा कोई इन्फॉर्मेशन तो उस कंडीशन में यहाँ पे वर्जन 1 वर्जन 2 कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो टारगेट है ना, जो डेस्टिनेशन है जो हमारे सामने का नेटवर्क है वो मे भी राउटर वर्जन 2 पर काम कर रहा हो और वो हमें कोई अपडेट सेंड कर रहा है ऐसा कुछ करके। तो ये भी हमारे वेरी करता है। तो रिसीव अभी कैसे वर्जन 1 वर्जन 2 का यहाँ पे दोनों तरफ से होता है ये भी मैं आपको लॉग और सारी डिटेल्स में दिखाऊंगा, बट समझना। बट वर्जन 2 भी आप यहाँ पे चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है RIP V1 एंड RIP V2 में, दोनों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप इसके अपडेट टाइमर की बात करें, RIP टाइमर्स की हम लोग बात करें, फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ कि यहाँ पे RIP हैव RIP has V1 and V2 to send and receive the data। देखो यहाँ पे जो भी मैं लिखा हूँ समझ में आ रहा है ना, आप लोगों को समझ जाएंगे ना, साफ बिल्कुल मैं लिख रहा हूँ टू द पॉइंट। और जो इसके अपडेट टाइमर की हम लोग बात करते हैं कि हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जो टाइमर अपडेट जाता है, चाहे वो हेलो मैसेज को लेकर हो, राउटिंग टेबल को लेकर हो, वो कैसे वर्क करता है, किसी को है आइडिया? यहाँ पे अपडेट टाइमर्स जो हमारा होगा ये हर 30 सेकेंड पर एक पीरियोडिक अपडेट अपना सेंड करेगा। तो इसका जो अपडेट टाइमर होता है वो कितना होता है, 30 सेकेंड का, है ना। हर 30 सेकेंड पर ये अपडेट सेंड करेगा। और इनवैलिड टाइमर इसका अगर हम लोग बात करें तो कितना आ जाएगा, हमारा 180 सेकेंड का होता है। यानी कि कितनी बार 30-30 सेकेंड का रिक्वेस्ट बोलेगा तो वो मतलब 180 सेकेंड होगा। आप काउंट कर लीजिए 6 अप्रोक्स टाइम में। सर। हाँ 6 टाइम। तो ये एक मतलब वैल्यू है जो कि अगर मान लिया नेबर वाले को इसने सेंड किया या राउटर 1 राउटर 2 को कोई इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है तो 30 सेकेंड में सेंड किया, और मान लिया इधर से ये भी तो सेंड करेगा। तो अगर प्रॉपर तरीके से दोनों सेंड कर रहे हैं मतलब ओके है, पाथ अपडेट ओके रहेगा, टेबल मेंटेन रहेगी। बट हाँ, इनका कन्वर्जेंस जो है ना, देखो कितना स्लो हो रहा है। एक 30 सेकेंड पर अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो ये इनवैलिड टाइमर कितना वेट कर रहा है, ये 6 टाइम उसको वेट करेगा, है ना। इतना टाइम ले रहा है कन्वर्जेंस टाइम में। प्लस इसका आपका मतलब कि फ्लश टाइमर होता है इसका 180 सेकेंड हो गया, प्लस इसमें दो अपडेट और डालो अगर आप इसमें, तो इसका फ्लश टाइमर आ जाता है, लाइक फ्लश टाइमर्स
की अगर हम लोग बात करें तो कितना होता है 180 प्लस या सिंपल 240 सेकेंड। ओके, अब 240 सेकेंड को कैलकुलेट कर लो अप्रोक्स में कितने मिनट तक का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, है ना। तो 8। हाँ, तो ये हमारा 240 सेकेंड तक का हमारा इनवैलिड फ्लश टाइमर होगा कि ठीक है, जब इसको फाइनली पता चलेगा कि हमारा अपडेट नहीं मिलने वाला है जो कुछ भी है, तब तक ये 240 सेकेंड तक वेट करेगा। और अगर किसी भी नेटवर्क में कोई राउटर को अपडेट देने में 240 सेकेंड का टाइम वेट करना पड़े, तो जो कन्वर्जेंस टाइम है, अपडेट टाइमर है कि वो दूसरा पाथ कैसे अपडेट करे, तो कितना टाइम लगाएगा ये, है कि नहीं। 240 सेकेंड बहुत होता है, नेटवर्क इतनी देर डाउन होना या दूसरे पाथ को अपडेट करने में इतना टाइम लेना इज मोर टाइम एक नेटवर्क के अंदर। तो इस वजह से भी ये एक मतलब कि यूजलेस या उस तरीके की प्रोटोकॉल में काउंट किया गया। बाय डिफॉल्ट इसका जो वर्क है ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एंड अगर मान लिया कि हमारा 30 सेकेंड अपडेट टाइमर है, नहीं मिला, 180 सेकेंड का एक और टाइमर लिया, नहीं मिला, और इसने 240 सेकेंड का फ्लश टाइमर ले लिया, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में 30 सेकेंड का अपडेट लिया इसने, नहीं मिला इससे, या जो कुछ भी है इसको, तो ये क्या करेगा, इसका 180 सेकेंड तक नेटवर्क पाथ अपडेट करने में वेट करेगा। फिर भी ये नहीं मिला तो अगेन ये वेट करेगा 180 को ऐड करने के बाद भी 60 सेकेंड का, तो हमें यहाँ पे टोटल मिल जाएगा 240 सेकेंड। तो दो अपडेट और देने के बाद ये क्या करेगा 240 एंड देन फ्लश टाइमर, और फ्लश टाइमर के बाद एक तो इतना टाइम लगा ही लगा, प्लस जब ये दोबारा अपना राउटिंग टेबल कन्वर्जेंस या अपडेट को लेगा ना, तो कंप्लीट राउटिंग टेबल को, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को वो अपडेट दे या जो कुछ भी नया पाथ बनाने के लिए सिर्फ एक को हटाया ऐसा कुछ करे, अपनी पूरी टेबल ये अपडेट में लगा देगा। गॉट इट। पूरी टेबल अपडेट में लगाएगा। तो सोचो कि एक नेटवर्क डाउन अगर हमारे राउटिंग आरआईपी में होता है तो हमारा नेटवर्क कन्वर्जेंस टाइम कितना टाइम टेकन प्रोसेस ले रहा होगा। ओके, तो ये चीजें यहाँ पे हमें देखनी होती हैं। प्लस अब यहाँ पे आ जाता है वर्जन 1 एंड वर्जन 2 का, ये सारा डेटाबेस भी हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, बट बिफोर दैट वी नीड टू लर्न वर्जन 1 एंड वर्जन 2। तो RIP V1 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है पहला, यहाँ पे दोनों वर्जन डिस्टेंस वेक्टर में आ जाएगा। ये एडी वैल्यू को डिस्टेंस वेक्टर में काउंट करते हैं, है ना, जिधर से जितना एडी वैल्यू कम मिलेगा उधर से डेटा पैकेट को ये बेस्ट बनाएंगे। ओके, अब कुछ भी हो सकता है ना, जैसे कि अगर किसी पाथ से जाने में 4 राउटर पड़ रहे हैं और हर एक राउटर का एडी वैल्यू 120 है ना, बाय डिफॉल्ट, तो 4 पाथ में उसको कितना टोटल कैलकुलेटेड एडी वैल्यू मिल रहा है, 3 पाथ में टोटल कैलकुलेटेड कितना एडी वैल्यू मिल रहा है, समझ गए ना आप। तो उस हिसाब से जिधर कम होगा उधर को बेस्ट पाथ ही बनाएगा, और वो सब हम लोगों को पता करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कमांड और टूल्स मिलते हैं अपने अपने राउटर की कमांड या iOS के अंदर। प्लस यहाँ पे ये क्लासफुल नेटवर्क को सपोर्ट करेगा, मतलब कि अगर यहाँ पे आपने कोई लूप नेटवर्क ऐड करा हुआ है या कोई CIDR वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो इसको वो नहीं समझेगा कि अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर दिया। क्लासफुल नेटवर्क का मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक IP दिया, आप लोग बताइएगा 1.1.1.1, तो यहाँ पे कितना होगा स्लैश, ये किस क्लास का है, ए A का, तो यहाँ पे कितना होगा इस नेटवर्क के 8 अकॉर्डिंग 8। 24 होगा, क्योंकि सारे ब्लॉक फुल है ना। यस वन सर, डॉट यस सर। जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो होगा, तब यहाँ पे 8 होगा। तो जो RIP है ना, एग्जैक्टली आपने जैसे नहीं समझा कि यहाँ पे 24 होगा कि 8 होगा, वैसे ही RIP यहाँ पे क्या करेगा, ये वैल्यू डिस्प्ले करेगा अपनी टेबल में, कहेगा मुझे यही पता है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये ओके ऑटो समरी में अपनी इन सब डिटेल्स को ऐड करके रखता है। राउटर बाउंड्री को ये नहीं पहचानता, है ना। जो भी मतलब बाउंड्री टेबल्स हैं, जो हमारे नेटवर्क IP टेबल्स हैं या जो भी IPs हैं, उनकी बाउंड्री को ये नहीं पहचानता नेटवर्क बाउंड्री क्या है कैसे है, बट यहाँ पे ऑटो समरी यहाँ पे वर्क करता है, और ये 1000 करके ऐसे उसको डिस्प्ले करेगा। अगर आपको ट्राई करना होगा तो ये वैल्यू चेंज करके देख लेना, 1111 पे कर लेना, इसको 222 पे कर लेना, यानी कि इधर इधर 111.1 और इधर 111.2 कर लेना, /24 फिर करना पड़ेगा आपको। ओके,
तो ये सबनेटिंग एक बार थोड़ा सा समझाएंगे तो और क्लियर होगा ये चीज। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आते हैं कि क्लासफुल नेटवर्क ऐसे ये करेगा, बट जो हमारा RIP वर्जन 2 है ना, वो इस चीज को अवॉइड करता है, वो समझता है क्लासफुल एंड क्लासलेस के बारे में। प्लस यहाँ पे डज नॉट सपोर्ट एनी ऑथेंटिकेशन, डज नॉट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन। और इतना याद रखो कि जहां कहीं भी ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, वहां पे हमारा जो कम्युनिकेशन है या ट्रांजैक्शन है वो सिक्योर होता है ना। अगर आपका ATM है, उस पे पिन ना लगा हो और वो कहीं गिर जाए और कोई भी उससे पैसे निकाल ले, तो वो सिक्योर है नहीं ना। लेकिन अगर उसी पे पिन लगा हो, कहीं गिर जाए या कहीं पे कोई मिस हो जाए कुछ भी, तो भी उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ऑथेंटिकेशन होना बहुत ही जरूरी है नेटवर्क ट्रांसमिशन में, डिवाइसेस पर या किसी भी ऐसी चीजों में। मैक्सिमम हॉप काउंट, जो इसका मैक्सिमम हॉप काउंट्स होता है, ये 15 तक सपोर्ट करता है, फ्रॉम 0 to 15। अभी मैंने बता दिया, ये भी हम लोग RIP वर्जन 1 के अंदर देखेंगे, और हमारा जो RIP वर्जन 2 होता है उधर भी लिमिट ही होता है। तो 0 to 15 मतलब टोटल हम लोग 16 अपने राउटर के साथ ऐड करके वर्क करते हैं। तो नंबर ऑफ हॉप्स हो गए। प्लस यहाँ पे जब हमारा सबनेटिंग या ये क्लासफुल नेटवर्क में है, तो डज नॉट सपोर्ट VLSM, कोई भी वेरिएबल इन सबनेट मास्क की सपोर्ट नहीं करेगा। RIP v1 use broadcast address to send the data। ये क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट अपडेट यूज करेगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस या ब्रॉडकास्ट अपडेट में लिख देता हूँ, फॉर टेबल अपडेट, या अपने नेबर को हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा, जिसमें भी टाइम टेकन होगा। जैसे कि एक नेटवर्क डाउन हुआ तो फिर तभी के अंदर ब्रॉडकास्टिंग और ये सारी चीजें हो जाएंगी। एंड देन इट इज लेस सिक्योर राउटिंग प्रोटोकॉल। ये लेस सिक्योर ऑथेंटिकेशन नहीं है ना। बाउंड्री राउटर नहीं पहचान रहा है सारी चीजें, IP वगैरह का एग्जैक्ट VLSM और ये सब चीजें क्या चल रहा है, तो इस वजह से सारी चीजें कर देते हैं। एंड दूसरी चीज बोल सकते हैं कि डज नॉट मतलब यू कैन नॉट असाइन सबनेट मास्क, या यू कैन नॉट चेक सबनेट मास्क या सबनेटेड ID इन योर राउटिंग टेबल। ओके, तो ये तो अभी लाइव आप देखेंगे, तो ये डिफरेंस आ जाता है। RIP v2 की अगर हम लोग बात करें, तो क्या डिफरेंसेस यहाँ पे मिलता है? सबसे पहले तो नंबर 1, ये भी डिस्टेंस वेक्टर में होगा, ऐसा नहीं कि बदल जाएगा, ये भी डिस्टेंस वेक्टर बेस पर ही काम करेगा। एंड सेकेंड थिंग, ये क्लासफुल नेटवर्क के साथ क्लासफुल एंड क्लासलेस ये समझेगा, ये क्लासलेस नेटवर्क को भी क्लासलेस एंड क्लासफुल, ये जो भी हमारा जो VLSM है ना, उसको ये आइडेंटिफाई कर लेगा और पहचानेगा। मैक्सिमम हॉप काउंट इसमें भी आपके कितने होते हैं? 0 to 15, मैं 15 लिख रहा हूँ, 0 2 वैल्यू है तो वो 16 ही काउंट करना। तो ये हो गया। एंड ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड्स, ये क्या करता है? ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे मैसेज ऑथेंटिकेशन जो भी सेंड और रिसीव होता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी बात करें, तो यहाँ पे जो भी हमारा RIP वर्जन 1 है, ये सॉरी RIP v2 यूज्ड मल्टीकास्ट फॉर पाथ अपडेट। ओके, तो मल्टीकास्ट यहाँ पे ये सेंड करता है, जिसकी वजह से हमारा थोड़ा सा कन्वर्जेंस टाइम फास्ट हो सकता है। ओके, और ये सारी चीजें होती हैं। मैनुअल रूट समराइजेशन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, मैनुअल रूट समराइजेशन टू आइडेंटिफाई द बाउंड्री ऑफ एनी नेटवर्क। तो मैनुअल रूट समरी, ओके, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मिल जाता है, एंड इट इज मोर सिक्योर, या ये क्या होता है? सिक्योर प्रोटोकॉल में काउंट करेंगे। ओके, क्योंकि ऑथेंटिकेशन भी मिल रहा है, CIDR भी सपोर्ट कर रहा है, सारी चीजें, तो ये कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। कॉन्फ़िगरेशन के सर
हाँ, सही। ऑटो समरी सर, ऑटो समरी क्या होता है सर? ऑटो समरी जैसे एंड मैनुअल। ये जो नेटवर्क बाउंड्री होती है ना, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये पहचानने का जो ऑप्शन है, यू कैन सी दिस वन, कि अगर एक क्लास आपने दिया, एक क्लास का नेटवर्क आपने दिया 1.1.1.1, अब ये हमारे इधर किसी राउटर पे है और इस राउटर की टेबल में जो ऑटो समरी अपडेट मिलेगा वो ये नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ये ऐसे कुछ अपडेट करेगा 1 के अकॉर्डिंग, राइट? क्योंकि ये क्लास पहचानता है, बाउंड्री नहीं इसकी पहचानेगा, राइट? ओके सर। तो ये, तो अगर हम लोग इधर वाले राउटर पर जो मतलब आईपी है 1.1.1.1 या 2/24 यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा? समझ गया? इधर हमारा यस सर। अपडेट ऐसे कुछ आएगा। ये भी आप देख लेना लाइव, यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये चीज हो जाती है। एंड अब हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल डायनेमिक राउटिंग होने की वजह से इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये पहला डायनेमिक अपडेट ले लेगा, ये आपका दूसरा डायनेमिक अपडेट ले लेगा, मतलब अपने लिए कॉन्फ़िगर करेगा, और ये तीसरा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 3 नेटवर्क अपने अपने लिए कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे आरआईपी के अकॉर्डिंग। ओके। और अगर मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे कॉन्फ़िगर होगी, तो आप जब कॉन्फ़िगर करना तो इस डायग्राम को देख लेना। सिंपल, R1 पर अगर राउटिंग इनेबल करना है यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल RIP वर्जन 1 मुझे इनेबल करना है, तो राउटर स्पेस RIP और यहाँ पे नेटवर्क, और नेटवर्क हमारा क्या होगा, एक 10 की रेंज में है, एंड दूसरा हमारा नेटवर्क क्या होगा, 192 की रेंज का। बस, इजी है ना? राउटर 2 की कॉन्फ़िगरेशन पे हम लोग अगर आ जाएंगे और लिखेंगे राउटर RIP, सही है ना स्पेलिंग? हाँ। एंड नेटवर्क, क्या होगा यहाँ पे 2 पर, बताओ? 10 का होगा, और दूसरा नेटवर्क कौन सा चल रहा है? एक 10 का हो गया, एक 11 का, और एक 172 का। तो एक 11 का नेटवर्क ऐड कर देना है। कितना इजी है, सोचो स्टैटिक में यही चीज कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। जीरो तो डॉट वन जीरो सेवेंटी टू है, 92 है? ये 172 है, 192 फर्स्ट वाले पर है ना, यहाँ पे। ओके सर। ये देखिए, अभी दिख रहा है ये वाला, है ना? एंड राउटर 3 का जो आप कमांड एग्जीक्यूट करोगे, वो हो जाएगा राउटर RIP एंड नेटवर्क हो जाएगा 11। क्या, 11000, एंड एक और नेटवर्क हो जाएगा आपका 11000। ओके। ये बस यस आपका सर। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा फॉर आईपी, सॉरी RIP वर्जन 1। अगर वर्जन 2 का कन्वर्जेंस यहीं पर आपको लेना है तो आप सिंपल राउटर रिप लिखने के बाद जस्ट आप नीचे टाइप कर देंगे VERSION वर्जन 2। ओके, तो ये वर्जन 2 अप्लाई कर लेगा। इधर भी आप लिख देंगे वर्जन 2, तो वर्जन 2 अप्लाई कर लेगा। इधर भी आप लिख देंगे वर्जन 2, तो ये वर्जन 2 अप्लाई कर लेगा। ओके, क्लियर है? ये हमारा RIP V2 के लिए हो जाएगा, और एक हमारा इधर RIP V1 के लिए हो जाएगा, जो कि बस ये वाला कमांड हमें हटा देना। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप यहाँ से देख लेना, एंड इसकी जो भी ट्रबल शूटिंग कमांड्स होगी वो सब मैं यहाँ पे अभी साथ में ऐड कर देता हूँ। ओके, जो भी यहाँ पे ट्रबल शूटिंग कमांड होगी, या ट्रबल शूटिंग ऑफ RIP, ट्रबल शूटिंग मतलब जो भी आप चेक करेंगे कितने टाइप के एल्गोरिदम पर इसका चेकिंग एंड प्रोसेस होता है, ये सब कितनी कमांड्स कैसे क्या होती हैं, तो हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। तो सिंपल थोड़ा सा मैं अब तो समझा दिया हूँ सारी चीजें। तो पहले वाले राउटर पे जो भी IP है उन सबको असाइन करते हैं, जैसे कि नो इनेबल कॉन्फ टी R1। डायग्राम आप समझ गए हैं तो फिर मुझे यहाँ पे इसको बताने की जरूरत नहीं है, सारे इंटरफेसेस पर IP देना होगा। ओके, इंटरफेस सीरियल पोर्ट का IP, एंड देन ऐड कर देंगे हमारा जो भी IP होगा डायग्राम के अकॉर्डिंग।
ओके एंड 2 हो गया एंड आ जाएंगे दूसरे वाले राउटर पर। यहाँ पे नो इनेबल एम्प्टी F0/0 होस्ट R2 कर देते हैं, पहले ही आइडेंटिफाई हो जाए। IP एड्रेस 0.1 सीरियल पोर्ट की IP सीरियल 0 ही है ना? सीरियल 0 to 0 ओके। यस सर। एक बार देख लेते हैं, 0 to 0 है, 1 से 0 है, लास्ट में भी 0 है। ओके यस सर। तो सीरियल IP एड्रेस हमारा होगा 10.0.0.2 इंटरफेस सीरियल 0/1 IP एड्रेस 11 की रेंज में है। हर 2 सीरियल के साथ हमें क्लॉक रेट दे देना फ्रिक्वेंसी के लिए। एंड इस पे कोई और IP बचा? तो 172 हो गया, 10.0.0.2 हो गया, 10.0.0.1 हो गया, सही तो है। अब आ यस सर। जाते हैं हम लोग अपने तीसरे वाले राउटर पर। दिस इज द राउटर 3 एंड फास्ट इथरनेट का IP हम यहाँ पे दे देते हैं, क्या है 110। कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल आप इनेबल करोगे, ये इतना तो करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी राउटिंग आप इनेबल करो। ओके तो यस सर। सेव कर दिया इसकी कॉन्फ़िगरेशन, तीनों की कॉन्फ़िगरेशन सेव होनी चाहिए। और ये हम लोग होस्ट नेम R1 कर देते हैं, डू राइट ये भी सेव कर दिया एंड होस्ट नेम R2 है, डू राइट। बस मैंने अभी इंटरफेसेस पर IP दिया है, मैंने किसी भी म्यूट रखो, उधर से रिपीट आवाज आ रही मुझे। तो किसी भी ऐसे राउटर पर अभी मैंने कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चाहे RIP या कुछ भी इनेबल नहीं किया है। थोड़ा सा इसको ट्रबल शूट करते हैं एंड देन RIP को इनेबल करके फिर वही डेटाबेस को ट्रबल शूट करते हैं, जैसे हमने स्टैटिक में किया था। एग्जिट करके आप प्रिविलेज मोड पर आ जाओ एंड सभी प्रोटोकॉल्स के साथ आप ऐसा ट्राई करेंगे। ये हमारा हो गया। ओके यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? अभी मैंने क्या किया, कुछ ऐसा पॉइंट जो किसी को ना समझ में आया हो?